ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो अपने कुछ रूल्स बना लें, कुछ ऐसी मैनेजमेंट करें, कुछ ऐसे तरीके अपनाएँ जिससे भी आपको ना थकन हो, ना स्ट्रेस हो और अपने हर काम आप टाइमली कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन में ना आप लोगों के साथ कुछ क्लीनिंग टिप्स शेयर करूँगी, किचन की ऑर्गनाइज़ेशन शेयर करूँगी, अपने जो है ना समर ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जी हाँ, यौम अरफ़ा के दिन के लिए आपके साथ कुछ अहमियत, कुछ फ़ज़ीलत और कुछ इबादत के बारे में बताऊँगी कि आपने किस तरह से इस दिन को अपने लिए ख़ास बनाना है। अल्लाह ताला ने ये दिन इतना ख़ास बनाया है, लेकिन हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो इस दिन की ख़ासियत को समझ ही नहीं पाते, इस चीज़ की अहमियत को जानते ही नहीं कि यौम अरफ़ा है क्या? और इस चीज़ की अहमियत को समझें और बच्चों को भी बताएँ कि इस चीज़ की क्या अहमियत है, इस दिन की क्या अहमियत है। इस दिन अल्लाह ताला से सब कुछ माँगा जाता है और अल्लाह ताला देने वाला भी है। दुआएँ पहले से सोच के रख लें कि आपने क्या-क्या माँगना है। और जो मुझे नॉलेज है ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पिछले साल भी मैंने ये यौम अरफ़ा के दिन के लिए आप लोगों के लिए वीडियो शेयर की थी। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और उसका रोज़ा ना आपने लाज़िम रखना है और अपने बच्चों को भी सिखाएँ कि यौम अरफ़ा है क्या, उन्हें बताएँ, नॉलेज दें। अगर हम शुरू से ही अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना शुरू करेंगे ना तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन जहाँ पे हमने बताना ही नहीं, उन्हें गाइड ही नहीं करना तो फिर बच्चे वो चीज़ें नहीं समझते। तो यहाँ पे ना अभी आते हैं थोड़ी-सी अपनी रूटीन पे, फिर इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना देख लें, कल मैंने अदरक और लहसुन जो है ना छील के रख लिया था। फ्रिज में ही पड़ा हुआ था, आज मैंने इसका पेस्ट बना लिया और पेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा ही बन गया था। साथ मैंने डिस्पोजेबल डिब्बे में डाल के ना इसको मैं रख दूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे देख लें मेरी फ्रिज जो है ना ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा कोई ऑर्गनाइज़ नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही मैंने चीज़ें जो है ना ऑर्गनाइज़ करके रखी, क्योंकि आपको पता है फिर आगे मीट वगैरह भी हमने फ्रीज़ करना होता है, रखना होता है, तो इसलिए भी थोड़ी मैंने ना इतनी ज़्यादा कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं की। अच्छा लहसुन अदरक का पेस्ट बना के ना मैं अंदर आ गई थी और जो कपड़ों की अभी बस मैंने जो था ना इन्हें प्रेस वगैरह करने लगी थी, तो सोचा चले आप लोगों के साथ ना थोड़ी-सी इनकी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। देखिए अगर हम पहले थोड़ा बहुत सीख लेते हैं ना तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारा हाथ इतना ज़्यादा कोई नीट हो जाता है ना, हमें खुद पता नहीं चलता। एक टाइम वो था कि जब मुझे कपड़ों का ना क्या कहते हैं कि बिल्कुल नहीं था पता कि किस तरह से इन्हें स्टिच किया जाता है। तो मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा कोई नीटनेस हो गई हुई ना अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे देखें ये मैंने अपनी बेटी के लिए ना एक शर्ट सिलाई की है जो कि खुली जो पैंट होती है उसके साथ भी पहनी जाएगी, नहीं तो ये फर्शी शलवार के साथ भी चल जाएगी। अच्छा इसके बाजू मैंने आगे से कुछ इस तरह से बनाए हैं। अच्छा इन बाजुओं को पता नहीं क्या कहते हैं, जो शोल्डर से ना फूले हुए होते हैं, जैसे फूलनुमा बाजू होते हैं ना उस तरह से। तो ये मैंने कुछ बनाए इस तरह ना, बच्चे थोड़े से हेल्दी लगते हैं जिनके शोल्डर वीक हैं, बाजू वीक हैं, तो मेरी कोशिश होती है क्योंकि मेरी बेटी बहुत कमज़ोर सी है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे ऐसे कपड़े स्टाइल जो है ना स्टिच करके दूँ जिस जो पहने तो थोड़ी-सी हेल्दी लगे। तो बच्चों को कभी भी फिटिंग वाले कपड़े ना पहनाएँ, लूज़-लूज़ और बैगी स्टाइल में पहनाया करें। नीचे से थोड़ा-सा जो इसका जो दामन था ना मैंने गोलाई में इसका रख दिया था और गले पे जो बारीक सी लेस लगा के ना ऊपर मैंने छोटे-छोटे स्टोन लगा दिए थे पर्ल्स वाले, कि बिल्कुल सॉफ्ट सा लगे, ऐसे नहीं कोई हेवी लेस लगाई या कुछ भी नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट और रिलैक्स दे जो कपड़े होते हैं ना बच्चों को गर्मियों में वो ही पहनाने चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो ड्रेस था कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बटन लगाने लगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बटन लग गए हैं, तुरपाई वगैरह भी हो गई है। बस अभी जो था ना कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करने थे, तो कल की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मैं इसमें स्किन केयर भी बताऊँगी और थोड़ी बहुत अपनी चाँद रात की रूटीन भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख लें ये ग्रे और येलो का इसका कॉम्बिनेशन है, साथ में क्या कहते हैं थोड़ा-थोड़ा ना ग्रीन भी इसमें टच था। तो मैंने ना बाजुओं पे इस पे शिटर लेस लगा दी थी ग्रीन, फुल लॉन्ग शर्ट रखी है, आगे से ओपन मैंने रखी है क्योंकि आजकल ओपन शर्ट बहुत ज़्यादा इन है और छोटे-छोटे से बटन लगा दिए थे मैंने, ऊपर जो मेटल के बटन होते हैं साथ मैंने पर्ल्स लगा दिए थे और जो इसका गला था भई बहुत ही रिलैक्सफुल मैंने गला बनाया है, कोई ज़्यादा कुछ हेवी इसके ऊपर नहीं लगाया। मुझे ना बहुत ज़्यादा सिंपल गले पसंद हैं, जैसे कि आगे हल्का-सा कट हो, बे गला हो बस। अच्छा मेरे बहुत सारे कपड़ों के ना ऐसे ही गले हैं, तो मुझे इस तरह के गले पसंद है कि मुझे नहीं होता कि कोई डिज़ाइनिंग वाले गले में बनाऊँ या हेवी-हेवी किस्म की लेसेस लगाऊँ, कुछ भी नहीं। देख लें बाजुओं पे बस मैंने नीचे दामन पे भी लेस नहीं लगाई क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा कोई पसंद ही नहीं है। अच्छा लेस मैं लेके आई थी शिटर की, मैंने कहा चलो इसके दामन पे भी लगाऊँगी। फिर मैंने कुछ इस तरह से ना सिंपल सा ड्रेस बनाया, लॉन्ग शर्ट ओपन और साथ में जी बस ये देखें साथ में मैंने इसका बॉक्स ट्राउज़र बनाया है, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल सा। इतने कोई रिलैक्स से कपड़े इस तरह के लगते हैं ना गर्मियों में, मेरा तो दिल होता है कि भई हल्के-फुल्के से कपड़े हों, प्रिंटेड भी लाइट से हों, गर्मियों में ना वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं लाइट प्रिंट और इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा था। अच्छा ये वाली शर्ट की मैंने थोड़ी-सी आप लोगों के साथ डिटेलिंग शेयर की थी, लेकिन इसके दामन अभी उस टाइम जो इसके दामन पे लेस वगैरह लगने वाली थी, तुरपाइयाँ होने वाली थी, अब मैं थोड़ा-सा दिखाती हूँ। अच्छा इग्नोर कीजिएगा इतनी ये इसमें सलवटें वगैरह जो पड़ी हुई ना, अभी बस इस्त्री वगैरह करने लगी थी। तो क्योंकि मेरा ऐसे होता है कि जब मैं कपड़े स्टिच कर रही होती हूँ ना, तो बीच में मुझे का काम आ जाता है ना, तो उसी टाइम बस लपेट-लपोट के ना मैं इसको रख देती हूँ। तो जिसकी वज़ह से ना इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, लेकिन ख़ैर इस्त्री करेंगे भी हो जाएँगे ठीक। तो यहाँ पे देखें ये इसका गला था बिल्कुल बे गला, आगे से छोटा-सा कट और फट्टी नुमा मैंने इसके ऊपर जो था ना इसके साथ बॉर्डर मिला था, वो लगा दिया था।
और साथ नीचे दामन पे मैंने लेस लगाई थी, शटर लेस, और घुम सिलाई रख के लगाई थी कि भी सिलाइयाँ जो सिलाइयाँ गुम होती है ना, अच्छा मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब मैंने कपड़े स्टिच करने शुरू किए थे ना, तो एक आधे जो मेरे सूट थे ना वो शुरू-शुरू में ख़राब भी हुए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह से अब हाथ इतना ज़्यादा कोई नीट हो गया हुआ है ना। वही बात ना, जब हमने कोई काम करना ही नहीं है तो वो कैसे नीट होगा, जब करना आ जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यही बात है कि जब कोई काम आप करें ना तो पूरे दिल से करें, वैसे भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना तो वो मेरे ख़्याल से लड़की वो काम सीख ही लेती है। तो शुरू-शुरू में ऐसा होता है, मुझे बहुत शौक होता था कि मैं कपड़े स्टिच करूँ, फिर ख़राब भी होने शादी से पहले, आप ही से डाँट भी पड़नी। तो फिर शादी के बाद मैंने अपनी बेटी के कपड़ों पे अपना हाथ सीधा कर लिया था, फिर उसके बाद अपने कपड़े भी खुद ही स्टिच करने लग गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कि अब इतने प्यारे कोई कपड़े स्टिच हो जाते हैं। अच्छा ये इसके साथ अच्छा ये ना जो ज़िलबेरी का मैंने लिया था, और ये 2500 का मुझे मिला था सेल में से, कमीज़ और शर्ट और दुपट्टा। इतना कोई प्यारा, और इसका दुपट्टा ना, अच्छा इसका दुपट्टा ज़्यादा लंबा था। वो जो येलो वाला ना मैंने लोकल मार्केट से लिया था भगवानपुरा की। तो वो पठानों पठानों के पास ना इस तरह के कपड़े होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो मैंने उनसे ये लिया था, ये मुझे तकरीबन 3000 का मिला था 3 पीस, और ये जो 2500 का मुझे ज़िलबेरी से मिला था शर्ट दुपट्टा। अच्छा दुपट्टा बहुत ज़्यादा, ब्रांड के सूटों की यही बात होती है कि इनके दुपट्टे जो है ना बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे होते हैं और खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर लोकल मार्केट से लेके आए ना तो उनके जो दुपट्टे हैं ना वो थोड़े से छोटे होते हैं। अच्छा ये देखिए, अभी मैं किचन में आ गई थी, सारे कपड़े बस मैंने प्रेस वगैरह कर ली, तो इनको उसका जो क्लिप है ना कल के वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा ये देखें, ये मेरे पास ना एक ट्राइपॉड छोटू-सा है, तो ये ट्राइपॉड या कह लेंगे स्टैंड कह लें, उसके ऊपर ना मोबाइल में ना जो जब मैंने बिल्कुल क्लोज़ से लेना होता है ना शॉट, तो मैं इसके ऊपर मोबाइल अपना लगा देती हूँ बहुत ईज़ी से ना, इससे भी ना जो अच्छे-अच्छे क्लिप बन जाते हैं। तो ये भी मैंने भगवानपुरा ना एक पठान सेलमैन ऐसे गुज़र रहा था, तो उसने पकड़े हुए थे। तो फिर ये आज से मैंने तकरीबन साल पहले लिया था और 150 का ये मुझे मिला था। तो वैसे तो मैंने मोबाइल शॉप्स पे इस तरह के कोई स्टैंड नहीं देखे, तो ये ना जहाँ मर्ज़ी आप, ये चिपक जाता है जैसे कि मैग्नेट वाला होता है ना, उस तरह का है। तो बड़ी ईज़ी से ना इससे भी मेरे काफ़ी अच्छे क्लिप्स बन जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ना अभी मैंने बस जो उसका रैक का जो स्टैंड था ना वो मैंने वॉश कर लिया था, बॉक्सेस वगैरह मैंने कुछ दिन पहले ही वॉश किए थे। तो इनको मैं वॉश नहीं करूँगी, बस इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन करनी थी, तो सोचा चलो जो इनके ऊपर थोड़ी बहुत निशान वगैरह लगे होते हैं ना हाथों के, अक्सर हम चीज़ें पकड़ते हैं, गीले हाथ से पकड़ लिया स्पाइसेस बॉक्स तो निशान पड़ जाते हैं। तो साथ के साथ तो वैसे मैं साफ़ करती रहती, इतनी कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं थी किचन को डीप क्लीनिंग की, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ईद है, कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाता है, तो जिसकी वजह से फिर किचन थोड़ा-सा मैंने कहा मैसी भी ना लगे। बस ये साथ के साथ अगर हम करते रहें तो किचन की इतना ज़्यादा कोई गंद तो नहीं निकलता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ना आज मुझे किचन की वॉल्स जो थी ना, ये चूल्हे के पीछे या साइडों वाली, ये मुझे थोड़ी-सी गंदी लगी, जिसकी वजह से पहले तो मेरा दिल हुआ कि आगे-आगे से बस काउंटर साफ़ कर लूँ, फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा हम होम वर्कर्स का ना ये होता है कि जब हम कोई काम कर रही होती है ना, तो एकदम से थोड़ा-सा भी हमें कहीं पे गंदगी नज़र आ जाए ना, तो हमारा दिल होता है कि भई इसको बस साफ़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने फिर ये सारी चीज़ें उठा के ना, मैंने कहा पीछे से भी ना सारा हल्का-हल्का सा सर्फ़ डाल के ना, तो इसको भी काउंटर को भी ना आज अच्छे तरीके से ना क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा ये होता है कि मैंने जो एक लिक्विड बना के रखा हुआ है उसके साथ काउंटर की डेली क्लीनिंग करती हूँ। पता नहीं दिन में कितनी बार करती हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ही रोटी बेलनी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे किचन में कोई छिपकली वगैरह नहीं है, अल्लाह करे आए भी ना। तो मैं बड़ा इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ, और मुझे वैसे भी छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सफाई का ख़्याल रखती हूँ कि किचन में ज़रा सी भी कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिसकी वजह से भी छोटे-छोटे से जो कॉकरोच होते हैं वो आएँ, अगर वो आएँ तो फिर छिपकली भी आती है। तो इसलिए मैं बड़ी एहतियात करती हूँ कि सफाई का बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल होता है। अच्छा यहाँ पे देख लें कि किचन का जो हाल मैंने किया हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर कर-कुर के ना मैंने सारा कुछ कर लिया। अच्छा मुझे किसी ने पूछा कि ये आपने जो चूल्हा है सिंगल वाला ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? तो मेरी जान ये ना सिलेंडर का चूल्हा मैंने यहाँ पे रख लिया, क्योंकि गैस तो आती नहीं है, काफ़ी दिन ही हो गए, 2 हफ्ते हो गए हैं कि जो गैस है ना वो आ ही नहीं रही। तो जिसकी वजह से ना फिर मैंने काउंटर के ऊपर ही ना ये चूल्हा सेट कर लिया, नहीं तो वैसे नीचे ही पड़ा होता है। तो फिर मैंने ना इसकी जगह बनाई, मैंने कहा जब गैस आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो इसको काउंटर टॉप पे ही रखूँ। वैसे तो काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन आप लोगों का जब मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा, मैं जब उस बात को सोचती हूँ ना मेरे दिल से दुआएँ निकलती हैं। मुझे किसी ने कहा था कि आप यहाँ से ना ओवन उठा दें, क्योंकि मेरे ओवन ने इतनी ज़्यादा कोई स्पेस ली हुई थी ना, ओवन माशाल्लाह से मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो यहाँ पे ना उसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस ली हुई थी, जिसकी वजह से किचन इतना कोई मुझे तंग लगता था ना कि बहुत मसला करता था। काउंटर टॉप पे कुछ चीज़ रखने की ना जगह ही नहीं होती थी, और फिर बस अल्लाह ताला उसके लिए बहुत आसानी पैदा करे, जिसने मुझे कमेंट में बताया था कि आप भी अपना ओवन उठा दें। अब यकीन करें जब से मैंने उठाया ना मेरी ज़िंदगी पुरसुकून हो गई, नहीं तो इतना हाथ मेरा रुकता था ना, कोई चीज़ रखनी होती थी जगह ही नहीं होती थी। तो खैर यहाँ पे अभी मुझे बताएँगे किस-किस ने अपनी सारी जो तैयारियाँ ना कंप्लीट कर ली हैं, सारी क्लीनिंग, सारे कपड़े, हर चीज़ ऑलमोस्ट डन
हो गई है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ हो गई, बस कल मेरा यही है कि कल मैंने रोज़ा भी रखना है और माशाल्लाह से कल सारा दिन बस थोड़ी बहुत अपने लिए इबादत और दुआएँ भी माँगनी है बहुत ज़्यादा। मैंने तो पहले से सोच के रखी हुई कि क्या-क्या दुआएँ माँगनी है। कुछ काम जो है जो आपने लाज़िम करने हैं, एक तो रोज़ा आपने लाज़िम रखना है, 2 नफ़ल आपने मग़फ़िरत के लिए पढ़ने हैं, 2 नफ़ल आपने शुक्राने के पढ़ने हैं, 2 नफ़ल आपने हाजत के लिए पढ़ने हैं, हर नामुमकिन और मुमकिन के लिए, जो कि आपको लगता है ना कि ये पूरी हो ही नहीं सकती, आप 2 नफ़ल पढ़ें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ माँगें कि अल्लाह ताला ये मुझे नामुमकिन लग रहा है, लेकिन आपके यहाँ तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आपकी जो भी दुआ है ना वो ज़रूर पूरी होगी। थोड़ा-सा कुरान पाक की आपने तिलावत करनी है, सदका लाज़िम देना, चाहे 10 रुपए का ही क्यों ना दें या चाहे थोड़ा-सा ही सदका क्यों ना करें, कल अपने हाथ से आपने सदका ज़रूर निकालना है। और ज़िकार भी करने हैं, जैसे कि पहला कलमा हो गया, इस्तग़फ़ार हो गया, ला हौला वला कुव्वता हो गया। इसके अलावा आपने सूरत इख़लास, जो कि बहुत ज़रूरी है, सूरत इख़लास की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। सूरत इख़लास और सूरत फ़लक एक ऐसी सूरत है कि अगर आपको लगे ना आपके घर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या आपको लगे कि भई आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ तंग कर रही है या हसद की नज़रें हैं, तो सूरत इख़लास और सूरत फ़लक की ना आप अपने घर में तिलावत शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ उसका भी बताऊँगी कि आपने पढ़नी किस तरह से है। तो यहाँ पे देख लें सारी मेरी काउंटर की क्लीनिंग भी हो गई है। बाकी अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएँ इस दिन की फ़ज़ीलत कि ये यौम अरफ़ा है क्या? इसकी फ़ज़ीलत क्या है? इस दिन ना अल्लाह ताला से सब कुछ माँगा जाता है। आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत होता है, आपका दिल बदलता है, आपके आपके जो दिन है ना वो बदलना शुरू हो जाते हैं, आपके पिछले अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए ना दुआएँ सोच के रखें कि आपने क्या-क्या दुआएँ माँगनी है। आज मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दी कि चलें जो-जो ये वीडियो देखेगा कल इस दिन से फ़ायदा उठा सकेगा। तो यहाँ पे ना मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी, बस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही काम रह गया था, तो इस बार मैंने सोच लिया था कि चाँद रात से पहले-पहले ना मैंने अपने सारे काम डन कर लिए। तो बस थोड़े-थोड़े काम मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती रहती थी कि किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाया हुआ है, जिससे ना तो मुझे थकन होती है, ना स्ट्रेस होता है, ना बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत लगती है। हर काम को ना करने का एक तरीका होता है, जब इंसान तरीका कर लेता है, तरीके अपने बदल लेता है, तो फिर हर चीज़ ही आसान लगती है। जहाँ पे हमने तरीके बदलने ही नहीं है, हर दिन थकना है, एक ही साथ कामों को लेके पकड़ के बैठ जाना है, तो फिर जिससे भी गर्मी ने तो एक तो बुरा हाल किया ही होता है, दूसरा काम भी कर देते हैं और रहती कसर जो हमारा स्ट्रेस हमारे बच्चों पे निकलता है। तो ये चीज़ें ना थोड़ी-सी अपनी कंट्रोल करें, अपने दिन अगर आसान बनाने हैं ना, तो हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा करके ना रोज़ करने की कोशिश किया करें। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो ना, तो आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इस तरह की मज़े-मज़े की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, जो आपकी डेली की रूटीन को तो ईज़ी बनाती हैं, साथ आपको मैनेजमेंट की टिप्स भी मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अभी थोड़ी देर के लिए ये प्लांट जो किचन में मैंने रखे हुए हैं, तो ये आर्टिफिशियल प्लांट है। मुझे कमेंट आया था कि आपने ये जो है ना स्टोव के पास क्यों प्लांट रखा हुआ है, ये जल जाएगा या सूख जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कि आर्टिफिशियल प्लांट है और ये पोट है उसका। तो इस वाले पे मुझे कमेंट आया था कि ये ब्लैक वाला आपने क्यों इतनी ज़्यादा हीट के पास रखा हुआ है। तो पता नहीं, ये वैसे तो देखने में तो आर्टिफिशियल ही लगता है, तो उनको क्यों ये रेयर लगा था मुझे नहीं पता। तो खैर, ये आप लोगों का प्यार है जो इतनी इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का मेरी ख्याल रखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह के कमेंट आते हैं कि परवाह में आते हैं कि मेरी चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप ही ऐसे कर लें, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, मैं ना अल्लाह का इतना ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जितनी ऑडियंस है ना मेरे साथ इतनी ज़्यादा कोई अच्छी है ना, इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ आती हैं, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी मुझे जो है ना चीज़ें आप मेरे साथ मुझे बताते हैं कि आप ही ऐसे नहीं, ऐसे, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। वो कहते हैं ना कि जो मेहनत से आपने कुछ हासिल किया हो ना, तो उसकी कदर भी इंसान को होती है। तो इसलिए मुझे ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा कदर है। चाहे अभी मेरी छोटी-सी यूट्यूब फैमिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी ज़्यादा कोई मेरे साथ लॉयल है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं बाज़ दफ़ा ना सोचती हूँ कि देखें जो रिश्ते होते हैं ना हमारे, वो तो रिश्ते होते हैं कि, लेकिन आप लोगों के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता बन गया हुआ है कि जो भी ना बिना देखे आपको मैंने कभी नहीं देखा, बस आप मेरी रूटीन देखते हैं, मेरी डेली के टॉपिक्स को देखते हैं और मेरी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो बस आपका मेरे लिए इतना ज़्यादा प्यार है ना कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। कभी-कभी कुछ ऐसे कमेंट होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, बाज़ दफ़ा मेरा दिल होता है कि मैं इनसे मिलूँ। तो लेकिन फिर वही बात है ना कि हम जो है ना, हम मिल तो सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैं तो आप तो मुझे देख लेते हैं, मेरा ऐसे कि मैं तो आप लोगों को देख भी नहीं सकती। तो इसलिए अपने कमेंट ज़रूर मुझे किया करें और बताया भी करें कि आप कौन-कौन सी सिटी से मुझे देख रहे होते हैं। अच्छा, कल मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, मेरी पुरानी वीडियो पे कमेंट आया था कि पता नहीं कौन सी वीडियो थी, मुझे याद नहीं आ रहा।
तो उन्होंने साथ लिखा हुआ था कि आप ही मैं पेशावर से आपको देखती हूँ, आपकी जो रूटीन है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि मैंने कहा नहीं, मुझे लोग कहाँ-कहाँ से देखने लग गए हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ऐसा भी था कि कराची से भी आया था। अब तो ऐसा होता है कि सिटी के साथ में नाम भी लिखे होते हैं, तो इसलिए मेरे माइंड में ये आया कि जो-जो मुझे आउट ऑफ सिटी देख रहे होते हैं ना, तो मुझे ज़रूर बताया करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप कौन-सी सिटी में रहती हैं? तो मैं तो लाहौर में ही रहती हूँ और बहुत बार मैंने बता चुकी हूँ कि मैं लाहौर में रहती हूँ। अक्सर मैं शॉपिंग की मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो तब भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, सारा फ्लोर वगैरह भी मैंने ऊपर सारा काउंटर क्लीन किया, नीचे मैंने फ्लोर के ऊपर सर्फ़ डाला और उसको भी क्लीन कर लिया सारा। अल्हम्दुलिल्लाह से किचन, मुझे आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि मेरा किचन टाइम से पहले ही साफ़ हो गया। नहीं तो छोटी ईद पे ऐसा हुआ था कि मैं इतनी ज़्यादा कोई बिज़ी थी ना कि चाँद रात वाले दिन ना मैंने घर की सारी डीप क्लीनिंग की थी। फिर अपनी साथ-साथ मैंने स्किन केयर भी की थी। अब मुझे ये था कि मैंने कल रोज़ा रखना है, तो इसकी वज़ह से ना मैंने कहा मैं आज अपने जो काम है ना टाइमली ख़त्म करूँगी। तो बस सुबह मैंने फिर यही सोचा जल्दी-जल्दी से ना नाश्ता वग़ैरह बच्चों को करवाया, उसके बाद मैंने सारा किचन साफ़ किया। फिर मैं डीप क्लीनिंग की तरफ आई। अच्छा, मेरी ये शुरू से ही आदत है, जब मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो पहले जो एक्स्ट्रा जो खाने के गंदे बर्तन होते हैं या कोई एक्स्ट्रा बर्तन पड़े होते हैं, मैं उनको अच्छे से पहले जो है ना सारे सिंक को साफ़ कर लेती हूँ कि एकदम से ना जो मेस है ना वो ना बिखर जाए जिससे मुझे स्ट्रेस हो। तो ये चीज़ें मैं ना नोट करती रहती हूँ। अच्छा, अभी जो चीज़ें ख़त्म हुई थी उनको मैंने रीफ़िल किया, क्योंकि भई ईद के दिनों में इन चीज़ों को फिर जब खाली-खाली मिलती है ना, तो बहुत ज़्यादा आवाजारी का बाइस बनती हैं। तो इसलिए मैंने चेक किया कौन-कौन सा कंटेनर फ़िल करने वाला है। गरम मसाला मेरा बिल्कुल थोड़ा-सा था, मैंने कहा इसको भी करूँ क्योंकि फिर आप लोगों को पता है भी ये जो चीज़ें हैं ना ये यूज़ होनी है। तो साथ में चीनी मैंने रीफ़िल करनी थी, पत्ती रीफ़िल करनी थी, साथ में जो था ना नमक रीफ़िल करने वाला था, काली मिर्चें मैंने पीस ली थी, सूखा धनिया भी मैंने पीस के ना उसको भी मैंने ना फ़िल करके रख दिया था। साथ में ज़ीरा वग़ैरह ये चीज़ें, बिरयानी मसाले हो गए, टिक्का मसाला हो गया, ये चीज़ें ना सारी मैंने ऑर्गनाइज़ करके रख दी थी। तो ये चीज़ें मेरी ना छोटी-छोटी सी जो मैनेजमेंट होती है ना मेरी डेली की रूटीन को बहुत ज़्यादा ईज़ी बनाती हैं। जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, तो मेरे ख़्याल से उनके लिए ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। अपने टाइम को, अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स बनाने के लिए ना, तो ये छोटी-छोटी सी जो मैनेजमेंट है ना ज़िंदगी में हमें थोड़ी-सी ना सीख लेनी चाहिए। तो ये मैनेजमेंट हमें तब तक नहीं आती जब तक हम अपनी अम्मा के घर पे होते हैं। जब अपने सर पे आती है ना तो फिर बहुत अच्छे से सब कुछ सीख लेती हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।